ममता गए थे ताकि वो अपनी खुशामद कर सके, अपनी चमचागिरी को जाहिर कर सके। कह रहे थे कोई नेता यहाँ कहते थे कि हिंडोली में तो मैं ही नेता हूँ, मेरी नेतागिरी चलेगी, हिंडोली में तो मैं ही नेता हूँ, मेरी नेतागिरी चलेगी। अरे नरेश मीणा अच्छे अच्छे नेताओं की नेतागिरी खत्म कर चुका है, तुम्हारी नेतागिरी में बढ़ जाओ। आपको जनता वोट देती है, जनता इसलिए वोट देती है कि आप जनता की सेवा करो, जनता के हितों में काम करो। ये अहंकार जनता सहन नहीं करेगी, ये जनता घमंड सहन नहीं करेगी। उससे बड़ा घमंडी कौन होगा, उससे बड़ा अहंकारी कौन होगा जो ये कहता है कि हिंडोली में तो मेरी नेतागिरी चलेगी। मैं कहता हूँ हिंडोली तो क्या, राजस्थान की किसी भी विधानसभा में अगर किसी एमएलए एमपी ने कहने की जरूरत करी कि यहाँ तो मेरा ही सिक्का चलेगा, मेरी नेतागिरी चलेगी, तो मुझे बता देना उस नेता को नेती बनाना नरेश मीणा, उस नेता को नेती बनाना अच्छी तरह आता है। मैं कल परसों सुन रहा था, भाषण दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग राजनीति में नेतागिरी करना चाहते हैं लेकिन वो मदारी की तरह काम करते हैं। वो कह रहा था कि मदारी जो है वो भीड़ तो इकट्ठी कर सकता लेकिन सरपंच नहीं बन सकता, लेकिन वो ये भूल गया कि मदारी बंदरिया को भी नचाना जानता है, मदारी बंदरिया को भी नचा सकता है, मदारी जब शेर को भी नचा सकता है, मदारी जब चीताओं को और मदारी जब जंगली जानवरों को नचा सकता है, तो तुम्हारी तो क्या औकात। अगर तुमने नरेश मीणा को मदारी कहा है तो नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028, नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028 में, और तुम्हें वैसे ही नचाऊंगा जैसे बंदरिया नाचती है, वैसे ही नचाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2028 अभी दूर है। अभी तो मैं खूंटे स्थापित कर रहा हूँ, मेरे सेनापतियों को तैनात कर रहा हूँ ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आज पेच की पावड़ी में सेनापति तैयार कर जाऊंगा, नैनवा में तैयार कर दिया, बूंदी की बॉर्डर में तैयार कर दूंगा, ऐसा घेर दूंगा जो कहीं से तुम्हें जगह निकलने की नहीं मिलेगी। बहुत हो गया लोगों को बदमाशी करते हुए। मैंने सुना है कि फार्म हाउस में बुलाते आए कि सरपंच साहब आओ, आप आज आपको पार्टी देंगे, खाना खिलाएंगे, और फार्म हाउस में बुला के लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी जमीनों पे कब्जे गए, खानों पे कब्जे किए, बाप ने भी गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए, और उसी रास्ते पे तुम चल रहे हो। लेकिन अब ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है, ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया, प्रभुलाल जी सैनी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियारा से आया, प्रहलाद गुंजर के लिए कहता कि एक रोजड़ा कोटा से आता है, भीलवाड़ा से धीरज गुजर के लिए कहता कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है, और नरेश मीणा के लिए कहता कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमी को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क में चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क में रोजड़ा नहीं आ जाएगा। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान न गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए 4 रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये 4 रोजड़े ऐसे हैं जिधर से ये निकल गए, उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता, चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता, ये रोजड़े अगर इस हिंडोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी करके रख देंगे। अरे तू तो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू तेरे बाप का नहीं हुआ, तू तेरे बाप के दुश्मनों से जा मिला। तेरे बाप का जो एनकाउंटर करना चाहता था राजीव दत्ता, तेरे बाप का जो एनकाउंटर करना चाहता था राजीव दत्ता, तूने उसके पैर पकड़ लिए। तूने ओम बिरला के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तेरे जैसा गद्दार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तू क्या मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लट दिखाता है? क्या तू मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लट बताता है? अगर तू मर्द है, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द की औलाद है, तो हिंडोली में जो 10 दफा 4-12 चल की रेत निकल रही है तेरे बगल में, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ।
मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, लेकिन जो तालाब गांव में जो मुस्लिम समाज के जो घर के चूल्हे बंदूक बुझ गए, जिनके डंपरों में जंग लगी हुई है, हजारों लोगों के ट्रैक्टर डंपर घरों में पड़े हैं और बिरला की बजरी यहाँ से निकल रही है। अगर तू मर्द है, तू कांग्रेस में है, तो जाने और बनास में उसको चैलेंज करके आओ ओम बिरला को, जब हम मानेंगे कि तू मर्द है। अरे तू मर्द नहीं है, तू मर्द नहीं है। मर्द होता तो तू राजीव दत्ता के पैरों में नहीं पड़ता। जिस राजीव दत्ता ने तेरे बाप का 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया, वो तो धन्य है, वो तो धन्यवाद देना चाहिए प्रहलाद गुंजल को, जिसने 2 बार तो प्रहलाद गुंजल ने एनकाउंटर होने से बचाया, और वो धन्य है वो राजेश पायलट जिसने तेरे बाप का एनकाउंटर होने से बचाया। लेकिन तेरे से ज्यादा नमक हराम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे से ज्यादा एहसान फरामोश दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस राजेश पायलट ने तेरे बाप की जान बचाई, उसके बेटे सचिन पायलट के खिलाफ तूने कैसी राजनीति करी? इस तरह से तूने सचिन पायलट को चैलेंज दिया कि सचिन या तो सचिन पायलट रहेगा या तू रहेगा। इस तरह की बातें तूने उसके लिए की जिसके बाप ने तेरे बाप को बचाया। तूने कोटा के चुनाव में उस प्रहलाद गुंजल के पीठ में छुरा घोंपा जिस प्रहलाद गुंजल ने तेरे बाप की मदद करी। तेरे से बड़ा नमक हराम कौन होगा? मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, अगर मीणा समाज यहाँ मौजूद है तो एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जिसकी कोटा बूंदी में हमने मदद करी, एक तरफ प्रहलाद गुंजल जिसकी मीणा समाज ने कोटा बूंदी में मदद की, और उस मदद का एहसान मानते हुए उस गुंजल ने कहा कि अगर मैं जीते जागते मेरी चमड़ी की जूती बना के भी मीणा समाज को पहनाऊंगा तो वो भी एहसान कम पड़ेगा। एक वो प्रहलाद गुंजल है, गुंजल का बेटा, एक वो प्रहलाद गुंजल का बेटा, देवनार का असली वंशज। अरे गुजर तो साधु माता की औलाद, गुजर तो पन्ना धाई की वंशज है, जिस पन्ना धाई ने समर्पण करके महाराणा के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, वो तो गुजर समाज है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जो एहसान को नहीं भूल रहा, एहसान को कह रहा है कि मेरे पे एहसान किया, उसका आने वाले समय में कर्जा चुकाऊंगा, और एक तू है, तेरे पे तो प्रहलाद गुंजल पे तो मीणा समाज ने मदद की, वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए, तब भी एहसान मान रहे हैं। लेकिन मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया, मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया, लेकिन मीणा समाज का तूने एहसान का बदला कैसे चुक दिया वो सब लोग जानते हो। मीणा समाज ने तेरे को 3 बार एमएलए बनाया, उसका बदला तूने ये दिया कि एक व्यापारी के लिए, प्रमोद जैन भाया के चोर के लिए तूने नरेश मीणा को, मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया, मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया। ये जनता भूलने वाली नहीं है, ये जनता भूलने वाली नहीं है। मैं तो तेरे खिलाफ अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं थोड़ी सी लाज शर्म गुजर समाज की रखता हूं। क्योंकि नरेश मीणा ने पिछले 25 साल से अगर कोई काम किया तो भाईचारे का किया है। इस तरह से मैंने सचिन पायलट के लिए अपनी मां का खून दिलाया, अपनी पत्नी का खून दिलाया। इस तरह से सचिन पायलट के लिए मैंने 12 में ब्लड डोनेशन कैंप करके उनको खून से तोला। इस तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए काम किया। किस तरह से नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में गुजर समाज के लिए काम किया। आज भी मेरे गुजर समाज के लोग हो तो आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था, मैं तो केवल एमएलए ही तो बनता, मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था। अरे तुम्हारा बेटा सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस तरह से मीणा समाज में मानेसर कांड हुआ तो उसके साथ खड़े रहे, किस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप हुआ तो उसके साथ खड़े रहे, कैसे प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े रहे। अगर गुजर समाज वालों इस हिंदोली के चेचन के चक्कर में आकर अगर तुम लोगों में भी अगर कहीं द्वेषता करोगे तो नुकसान दोनों समाजों का होगा, दोनों समाजों का होगा। इस बात को भी जानना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे चेचंदों से बचो। जो लोग अच्छे हैं उनकी मदद करो, जो किसानों की लड़ाई लड़े उनकी मदद करो, और इस व्यापारी पूंजीपतियों के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें सहयोग करो, साथ दो। आज आपने जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 30 तारीख को सोप के पास कोटली मोड़ चौराहे पर किसानों के लिए एक आंदोलन करने जा रहा हूं। समर्थन मूल्य पे कांटों गले, फसल बीमा के लिए आप सब लोगों को निमंत्रण देके जा रहा हूं कि 30 जनवरी को आप सब लोग सोप कोटली मोड़ चौराहे पर जरूर पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।